हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 39 का, है ना भाई। क्वेश्चन में लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू कंज्यूम 55 वॉट व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। यानी कि 55 वॉट का पावर जनरेट होता है अगर उसको अपन 110 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो प्रोवाइड करते हैं। 110 वोल्ट मतलब ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पावर क्या होता है भाई, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो 55 वॉट बराबर वी आर एम एस का स्क्वायर यानी कि 110 का स्क्वायर अपॉन आर आ गया। इससे जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 110 का स्क्वायर अपॉन 55। तो सबसे पहले अपन क्या किए, रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब इट इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन थ्रू अ चोक कॉइल इन सीरीज। मतलब बोला है कि एक चोक कॉइल मतलब एक इंडक्टर को सीरीज में लगा दिए उस रेजिस्टेंस के साथ एक एसी सोर्स से। ठीक है, ये एसी सोर्स है। अब इस एसी सोर्स का जो वी आर एम एस है वो अपने को 220 वोल्ट दिया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी रेटिंग दी हुई हो और स्पेसिफाई कुछ नहीं किया हो तो आर एम एस वैल्यू लेनी है। ठीक है, 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई, 50 हर्ट्स। ठीक, थ्रू जो, हाँ, वॉट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फॉर विच द बल्ब गेट्स द करेक्ट वोल्टेज। देखो भाई, बल्ब जो है कितने वोल्टेज के लिए डिजाइंड है, 110 वोल्ट के आरएमएस वैल्यू के लिए डिजाइंड है। और आपने सोर्स में कितना लगाया है, 220 वोल्ट लगाया है। अब आपने इंडक्टर जोड़ दिया और आप चाहते हो कि बल्ब को, ये बल्ब है भाई, है ना, ये बल्ब है, उसको मैं एज अ रजिस्टर शो किया हूँ। ठीक है, ये बल्ब है। तो इस रजिस्टर को यानी कि इस बल्ब को 110 वोल्ट का ही आरएमएस वोल्टेज मिले। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सुनेंगे। सबसे पहले इसके इंडक्टेंस को मैं एल मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस सर्किट का, इस लोड का, ये अपना लोड हो गया, है ना। इस लोड का अगर इम्पिडेंस कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, Z विल बी इक्वल टू वॉट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये x किसका रहेगा भाई, x ऑफ L रहेगा, है ना, इंडक्टर का रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना r का स्क्वायर, अभी मैं इसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ वैल्यू को, है ना, प्लस एक्स एल कितना हो जाता है भाई, एक्स एल होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है ना, ओमेगा कितना है 2πf इंटू एल, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। एफ अपने को दे रखा है कितना है, 50 हर्ट्स, है ना। तो ये 2 इंटू एफ कितना बन जाएगा, 100, तो 100 पाई एल। ठीक है ना, तो यहाँ बनेगा 100 पाई एल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, जेड आया। अब देखो बेसिकली मेरे को करना क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे को आरएमएस वोल्टेज चाहिए 220 वोल्ट। ठीक है, तो मैं आरएमएस करंट इनटू रेजिस्टेंस करूँगा तो क्या आ जाएगा, समझना बात को। जैसे यहाँ पर आते हैं अपन, अपने को फाइनली चाहिए कि यहाँ पर जो आरएमएस वोल्टेज है, वी आरएमएस अक्रॉस दी रजिस्टर शुड बी इक्वल टू व्हाट, 110। और वी आरएमएस होता क्या है, वी आरएमएस होता है आई आरएमएस इंटू आर। ठीक है ना, ये अपने को 110 चाहिए। और आई आरएमएस कैसे निकाले भाई, आई आरएमएस को अपने को जेड के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। आई आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस होता है वी आरएमएस यानी कि 220 अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू क्या है, ये आर स्क्वायर प्लस 100 पाई एल का स्क्वायर। ठीक है ना भाई, तो मैं अब इस आई आर एम एस को क्या लिख सकता हूँ, 100/R लिख सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो अपने को थोड़ा नेक्स्ट पेज यूज़ करना पड़ेगा, है ना। हाँ, आई आर एम एस को मैं क्या लिखूँगा, 110/R। ठीक है, तो 110/R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 220 अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 100 पाई एल का स्क्वायर। ठीक है, ये
ट्वाइस कट जाएगा, पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा 1/r² इज इक्वल टू 4 है ना, 4/r² प्लस 100πl का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r² प्लस 100πl का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r²। ठीक है, 4r² में से एक r चले गया, 4r² में से ये r² चले जाएगा तो क्या बन जाएगा 3r² बन जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ले लेते हैं तो 100πl इज इक्वल टू √3 इंटू r बन गया। ठीक है, अब r की वैल्यू देखो अपन कैलकुलेट करके रखे हैं, ये रहा r 110 का स्क्वायर अपॉन 55 है ना, तो इस r को मैं लिख दूंगा 110 का स्क्वायर अपॉन 55। तो इससे l की वैल्यू क्या आ गई भाई देखो, √3 इंटू 110 इंटू 110 है ना, डिवाइडेड बाय 55 और ये 100π नीचे आ जाएगा, 100 और पाई। ठीक है, ये 0 0 और 0 0 तो कट गया, ये 11 5 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा भाई, ऊपर बचा √3 इंटू 11, नीचे बचा 5 इंटू पाई, 5 इंटू पाई। ठीक है, तो इसको अपन कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं है ना, √3 इंटू 11 अपॉन 5π करेंगे तो आएगा 1.21। ठीक है, 1.21, तो 1.21 क्या है, ये हेनरी में आंसर आएगा। ठीक है ना, 1.21 इज द आंसर। अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ फिर से लिख देता हूँ, कैलकुलेशन करोगे तो 1.21 आ जाएगा हेनरी में। ठीक है ना, और मेरे ख्याल से पीछे इसका आंसर 1.2 हेनरी दे रखा है, तो वो अप्रॉक्सीमेट करके लिख रखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान ही है यार, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले गिवन जानकारी से, पावर और वोल्टेज की जानकारी से अपन रेजिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, इम्पिडेंस को अपन R और X के टर्म्स में लिख लिए। ठीक है, RMS वैल्यू को अपन VRMS अपॉन इम्पिडेंस लिख लिए। ठीक है, और एक और रिलेशन कहाँ से ले आए अपन, जो कि रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या है कि रजिस्टर के अक्रॉस कितना RMS वोल्टेज हो, 110 वोल्टेज का RMS वोल्टेज हो। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, IRMS इंटू R के बराबर। फिर इस रिलेशन और इस रिलेशन को यूज़ करके अपन, बाकी तो फिर पूरी मैथ्स है ना, सॉल्व कर लिए और L की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो थैंक यू।